प्रेगनेंसी का हमने जो श्रृंखला शुरू की है, प्रेगनेंसी वीक बाय वीक, आज हम लोग इस वीडियो में प्रेगनेंसी का तीसरा हफ्ता, थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरे हफ्ते में, प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, होने वाली माँ को क्या ध्यान रखना चाहिए, साथ ही में होने वाले डैडी को क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते के दौरान माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कीजिए। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। प्रेगनेंसी हफ्ता बाय हफ्ता हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग तीसरे हफ्ते के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे तीसरे हफ्ते में बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद 5वें दिन तक ये जो भ्रूण है, ये एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर आके चिपक जाता है। ये भ्रूण इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है, जैसे कि कोई हेयर पिन का टिप होता है, इतना छोटा होता है। अगर आप साइज देखें तो उसका 0.04 mm इतना माइन्यूट ये जो ब्लास्टो होता है। इट इज लाइक अ स्मॉल बॉल। ये जो ब्लास्टो होता है, इट इज लाइक अ स्मॉल बॉल। अभी ब्लास्टो का जो ऊपर लेयर होता है, वो लेयर से बेबी का आगे के प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, जिसके थ्रू बेबी को ब्लड सप्लाई होता है। फिर ये जो ब्लास्टो रहता है, उसके अंदर एक मांसपेशियों का गड्ढा होता है, जिसको हम लोग इनर सेल मास कहते हैं। उससे बेबी के ऑर्गन्स तैयार होते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी और बाकी सब अवयव तैयार होते हैं। साथ ही में ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड आगे चल के अमनियोटिक फ्लूइड बनता है। ये अमनियोटिक फ्लूइड मतलब बच्चे के आजू बाजू में जो फ्लूइड रहता है वो बनता है। ये फ्लूइड बच्चे को बाहरी चीज से, ट्रॉमा से, इंजुरी से बचाता है। अभी हम लोग देखेंगे होने वाली माँ को क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो भी आपको क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। आपका रूटीन जो है वो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए। आप जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आपको आपके खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में आपको आपके प्री नेटल विटामिन्स, जैसे कि फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सब कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये बच्चा की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर साथ ही में ये प्री नेटल विटामिन की वजह से अबॉर्शन का चांस भी कम हो जाता है। साथ ही में माँ को अगर कोई बुरी आदतें हैं तो उनको वो छोड़ देना है। अगर उनको शराब सेवन करने की, स्मोकिंग, टोबैको, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कैफीन वगैरह ऐसा कुछ हैबिट है तो उनको वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि बेबी आपको अभी अटैच हो चुका है और आपके थ्रू, ब्लड सप्लाई के थ्रू बेबी को जो भी आप सेवन कर रहे हैं वो सब पहुंच रहा है। साथ ही में आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है। उसके लिए आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऐसा कर सकते हो। अगर माँ स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो उसके शरीर में एड्रेनलिन जैसा हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से प्रेगनेंसी ठहरने में, इम्प्लांटेशन होने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए माँ को जितना हो सके रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग बात करेंगे कि होने वाले पापा को क्या ध्यान रखना चाहिए। होने वाले पापा बताएंगे कि हमने सीमेन दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी चालू हुई है और इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ इस मंथ में प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप दोनों को बहुत खुश रहना है, साथ में रहना है। आपको टेंशन नहीं देना है, टेंशन नहीं लेना है, हर चीज़ में साथ में मिलजुल के रहना है। कोई भी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गया तो किसी को भी दोष नहीं देना है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ तो अच्छा, इनकेस नेगेटिव हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपको एक में को दोष बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर एग या स्पर्म कुछ भी डिफेक्टिव है तो भी प्रेगनेंसी होने के बाद में भी अब डिफेक्टिव स्पर्म और ओवम की वजह से अबॉर्शन होने का चांस हो सकता है। इसलिए आपको किसी को भी दोष नहीं देना है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, माँ को क्या ध्यान रखना है, साथ ही में होने वाले डैडी को क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात किया। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और गायनेक रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।